अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। हारून भाई, राशिद भाई, अना अबू ईसा और आप सब से हारून भाई की बात करवाएंगे। रिसेंटली इन्होंने ओमान में भी सेटअप जो है वो शुरू किया है। डाटा सेंटर का इनका मेनली बिजनेस है। उसके अलावा भी इनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं, यानी आईटी टेलीकॉम से इनका प्योरली आपका कोर तो यही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और तुर्की में इनका सेटअप है। तुर्की के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन जानना हो, कंसल्टेशन चाहिए हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के मतलब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के मतलब, तो आप हारून भाई की भी सर्विसेज ले सकते हैं। और ओमान में डाटा सेंटर की सर्विसेज ये दे रहे हैं, आपको चाहिए हो तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। राशिद भाई के नंबर हैं और सोहार में आप इनसे मिल भी सकते हैं। बाकी हारून भाई ओवरऑल बताइएगा कि आपका ओमान में आने का कैसे आपने सोचा और ओमान आने तक का सफ़र आपका कैसा गुजरा। राशिद भाई की जो सर्विसेज हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन या बाकी जितनी भी इससे रिलेटेड हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है। जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप ईसा भाई और राशिद भाई का, वेलकम। कि इन्होंने जो है वो एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ के बैठा हूँ। और मेनली इनिशियली जो है ओमान में तो इंटर भी मैं आप लोगों के साथ ही हुआ हूँ। बेसिकली प्लान मेरा ये था कि मैं पाकिस्तान से चला गया था इस्तांबुल, और वहाँ पे इस्तांबुल में जाके हमने फ़्लैट वगैरह लिया था, और जो कोविड के बाद का जो पीरियड था उसमें स्टार्ट लिया था। लेकिन टर्की तो बेसिकली जो टर्की के अपने प्लस पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी। मैं बड़ा क्लोज और बड़ा सिलेक्टेड सा था वो तो उसमें जो है वो हम लोग अपना इतना फ्रीली काम नहीं कर सक रहे थे। सही। तो पाकिस्तानी या बाकी नेशनल भी? बाकी नेशन भी, क्योंकि टर्की बेसिकली बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट करते हो अपनी कौम को और अपने नेशंस को कर रहा होता है। सही। तो उस लिहाज से कर रहा होता है। तो फिर दूसरे एक ऑप्शंस देखने शुरू किए हमने, कि एक्सप्लोर किया कि किस जगह जाना चाहिए। तो ओमान रिसेंटली जो है वो मार्च अप्रैल से जो है वो लॉन्च हुआ था 100% ऑनरशिप के ऊपर। आप लास्ट ईयर 2023 की बात हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो 1-2 महीने हमने उसको स्टडी किया दोस्तों ने मिलके, और अपने हिसाब से प्लान किया कि यार ये अगर 100% ऑनरशिप हो रही है तो ओमान आने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि एक तो आपको ऑनरशिप पूरी मिल जाती है, और फिर जीसीसी के अंदर आपको एंट्री हो जाती है। हम सबको पता है, लाइक सपोज जीसीसी के अंदर दुबई और सऊदी और ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हुए हुए हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। तो एज़ कम्पेयर टू ओमान जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड पे जा जाता था, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती थी ऐसे। तो ये सोच के ओमान अभी बहुत ज़्यादा डेवलप की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। तो ऐसा ही। सही। तो उसी सिलसिले में फिर डिफरेंट एक्सप्लोर करते रहे। फिर आपकी वीडियोस और आपके व्लॉग्स देखे थे, तो उसके साथ जो है वो फिर आपसे मैं लिंक हुआ मेरा, फिर राशिद भाई को आपने इंट्रोड्यूस किया। तो फाइनली आई एम हियर। मैंने यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है। मैं कोई लास्ट आपका ओवरऑल कितना टाइम लगा कंपनी वीज़ा सारा प्रोसेस में? मुझे बहुत सारे लोग क्योंकि कंप्लेन करते हैं, तो आपकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं कि आप बताएंगे जी कितना टाइम लगा, या कितना इसमें हार्डशिप है नहीं है। जनरली अगर मैं कहूँ ना, टोटल मुझे टर्की से पाकिस्तान ही आते हुए मुझे 2 महीने तो लग गए थे। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा प्रोसेस 1 महीने के अंदर हो गया था सारा कुछ, क्योंकि इसमें 3-4 स्टेप्स थे, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशंस का जो CR कहता है, कॉमर्स रजिस्ट्रेशन है, ये तो विद इन ए वीक मुझे मिल गया था सारा डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद जो डिले मेरी तरफ से रहा कि मेडिकल मुझे देना था, वो फिर मैं पाकिस्तान में गया हूँ टर्की से, फिर वो मैंने मेडिकल जमा कराया एंड देन उसमें। लेकिन एटलीस्ट मैं 2 महीने के बाद, जहाँ मेरा Day 1 से आपसे बात हुई थी, और 2 महीने के बाद मैं ओमान में आ गया था। सही। यानी कंपनी जो फॉर्मेशन है उसमें अगर ओमान में सिस्टम सब ओके है, छुट्टियां ना आए, इमरजेंसी को लीव ना आ जाए, ऑफिस वर्क चलता रहे, तो विद इन अ वीक हो जाता है सारा काम। बाकी मेडिकल में रिसेंटली जो आपने फेस किया था मेडिकल का इशू मैंने यहाँ पे आके फेस किया था। वो अप्रूवल का होता है, टेस्टेशन का? वो यहाँ पे जो बताका बनता है एक्चुअली, जब आप आ जाते हैं तो आपके आने के बाद जो आपका एक और मेडिकल दोबारा होता है यहाँ पे, उस मेडिकल को लेके आपने जाना होता है अपने अटेस्टेशंस के लिए। तो वो उसमें ये मेरा एक इशू तो ये आया था कि जो मेडिकल रिपोर्ट मेरी यहाँ पे हुई थी, उसमें जो स्टैम्प थी वो उन्होंने प्रॉपर हॉस्पिटल वालों ने नहीं अटैच की थी, पेस्ट नहीं की थी प्रॉपरली। तो वो मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हुआ आके कि ये लोग जो है ना स्टैम्प को बहुत रिलीजियसली देख रहे होते हैं कि वो जो उसके इंक है वो कम्प्लीटली नज़र आनी चाहिए। तो उसकी वजह से मेरा 1 हफ़्ता मज़ीद डिले हो गया था, और वो फिर उस प्रोसेस में रहा, क्योंकि फिर हम दोबारा गए, फिर हमने हॉस्पिटल को दोबारा रिक्वेस्ट की, वो उन्होंने फिर रीप्रिंट किया एंड देन वो सॉल्व आउट हो गया था। वैसे बहरहाल कोई बड़ा मसला नहीं रहा मुझे।
लेकिन टाइम लग गया था मुझे वो। तो दोस्त साहब आपसे यही गुजारिश है कि भाईजान जो लोग कंप्लेन करते हैं ना अक्सर हमारे इनको भी शायद था, इन्होंने भी सोचा होगा एक लम्हे के लिए कि यार ये वो हमारी तरफ से नहीं होता। अब मेडिकल का ऑफिसर जो है या जो भी अथॉरिटी है जिन्होंने अप्रूव करना है, उसको टेस्टेड करना है, वेरीफाई करना है, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन लगा दे तो उसमें जो सर्विस दे रहा है उसका कोई नहीं होता। वो एक जेन्युइन इशू है। आप उसको अभी जनवरी में ये शुरू हुआ था मेडिकल का, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो चुकी है हर चीज़। सो बहुत मसले मसाइल हुए लास्ट महीने में, अभी तक भी हो रहे हैं। अभी इनसे हमने पहले वीडियो में शेयर किया है कि मेडिकल की वजह से जो है कोई तब्दीलियों की वजह से, चीज़ें ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ी मुश्किलात या सर्विस में इंटरप्शन होती रहती है। बहरहाल उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा और सिस्टम अगर ठीक चलता है तो चीज़ें और भी स्पीड से हो सकती हैं। सो अभी आपका फिर टाइम कैसा गुजर रहा है ओमान में? ओवरऑल ओमान कैसा लगा आपको? ओवरऑल ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। अगर शहर जो स्पेसिफिकली मस्कत है वो तो अच्छा खासा नीट क्लीन डेवलप्ड शहर है। लाइक सपोज जैसे मैं इस्तांबुल में भी रहा हूँ, वो भी बहुत ही है नीट क्लीन सिटी है। बट द पॉइंट ये डिफरेंस बिटवीन ये है कि इस्तांबुल बहुत क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोग आपको मिल रहे होते हैं। यहाँ पे पीसफुल है। अगर मैं पाकिस्तानियों के लिए कंपेयर करूँ जिन्होंने इस्तांबुल नहीं देखा, वो मस्कत नहीं देखा, I'm सॉरी, तो उसके जो इस्लामाबाद है उसका कोई अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं मस्कत को जो कि इतना इस्लामाबाद में तो वो एक गार्डन लगता है। हाँ बिल्कुल, ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीनरी ज़्यादा है। इधर ग्रीनरी नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप नो डाउट। और बाकी इस्लामाबाद में शायद ये होगा कि रोड्स बहुत वाइड हैं। एग्जैक्टली, इधर थोड़ा सा कम है। वहाँ बड़े बड़े विल्लाज नज़र आएंगे, इधर वो नहीं है। हाँ, यहाँ पे विलास इतने नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग। सिटी कैसा लगा आपको? हाँ, मैं फिर सोहार चला गया था क्योंकि राशिद साहब एक्चुअली सोहार में होते थे, तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने उनको वहीं पे की थी, क्योंकि मैं भी अकेला आया हूँ इनिशियली ना, फैमिली मैं नेक्स्ट फेज़ में लेकर आऊँगा। तो सोहार बेसिकली बहुत काम सिटी है, इतना क्राउडेड नहीं है, मतलब इवन मस्कत से भी बहुत ज़्यादा कम है वो। लेकिन यह है कि बहुत पीसफुल और सुकून की लाइफ आपने गुजारनी है तो सोहार बहुत ही आइडियल है। लेकिन अगर कुछ आपने ऐसे काम करने जिसमें आपको फुटफॉल चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए, तो फिर सोहार की बजाय आप मस्कत को कंसीडर करें। ठीक है ना? इस हिसाब से प्रोडक्शन में जो है सोहार शायद जो है थोड़ा आगे है। वहाँ पे एक तो रिफाइनरी बड़ी है, उसके बाद फ्री जोन है, तो उसका जो है ना वो बड़ा लोग वहाँ पे अपना सेटअप लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो है, तो वो चल रहा है। और फ्यूचर की बहुत बड़ी और बड़ी ज़बरदस्त डेवलप सिटी होगी सोहार जो है, क्योंकि एक तरह से वो मैन मेड है। क्यों राशिद भाई? स्टार्ट में तो बहुत छोटा था, अभी तो सारा प्लान है ना, वैसे नहीं है कि चीज़ें इकट्ठी हो गए तो जो ना वो वादी बन गई। उसके ऊपर आपका वो भी है, पोर्ट भी इधर है, सी पोर्ट भी है, हाँ जी, बहुत यानी ज़बरदस्त सिटी जो है वो बनेगा। एक वो रोड इंडस्ट्रियल भी और क्या कहते हैं फ्री जोन है, और इंडस्ट्री के लिहाज से जो है काफ़ी अच्छी जो है ना वो सिटी होगी फ्यूचर की सोहार। जो आपके सामान आता है वो भी पोर्ट, सोहार पोर्ट से सारी आप हमारा जो पाकिस्तान कार्गो जाता है, ईसा जो बिस्कुट खाता है वो यहाँ मस्कत से सोहार जाते हैं, सोहार से आगे फिर शिपाही शिप। हाँ, मैंने देखा था मस्कत, वो सोहार का जो मेन रोड है जो दुबई को लिंक कर रहा है, वो जा रहा है, वो रोड भी बल्कि वहाँ से अभी रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इतिहाद रेल जो है वो काम कर रही है इसके ऊपर, UAE टू सोहार रेल होगी। उसके बाद फिर फ्यूचर में GCC ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो भी है। और इसके बाद ओमान की रेटिंग क्या है आपके लिहाज से? बहुत सारे मुल्कों में आप घूमे, अफ्रीका रहे हैं, ये अफ्रीका की दास्तानें भी आपसे शेयर करवाएंगे। तो ओमान आप ओवरऑल कैसा लगा अगर बहुत सारे मुल्कों को कंपेयर करें? ओमान के बारे में जनरली जो मैं यहाँ पर आया हूँ और उसके बाद मैं बार बार लोगों से भी ये कह रहा होता हूँ कि बड़ा पीसफुल सा सिटी है, मतलब एक ऐसा शहर है जिसमें आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि बिज़नेस के ऑप्शन बहुत हैं। अगर आपने बिज़नेस करना है तो सपोज जैसे मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की है, उस कंपनी के अंदर मल्टीपल लाइसेंसेस हैं मेरे पास। मेरा अपना जो एक्सपोजर है आईटी का, शायद मुझे उसकी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ना मिल सके क्योंकि लिमिटेड है आईटी, अभी बहुत पीछे है, अभी हमें गैप है इसके अंदर। लेकिन अदर देन आईटी जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसी आसान फैसिलिटीज़ मिली हैं यहाँ पे कि लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने कोई लगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। मतलब लैंड बहुत ज़्यादा लैंड है आपके पास, तो इसलिए आपको सस्ती लैंड मिल जाती है आपके पास, लेबर यहाँ पे बहुत हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मतलब आप जो है वो सारे काम कर सकते हैं जो कि जनरली शायद आपने सोचे होंगे, तो लेकिन आप कम फंड्स की वजह से या इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हो, ओमान में आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, UAE में, सऊदी में या बाकी
ओमान वाकई इस काम में तो चीप है। बाकी मैंने कतर का नाम ही लिया देखिए, क्योंकि पता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर बहुत कॉस्ट आती है, बहुत ज़्यादा। यूएई में तो अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सही कहा है। सो बहुत शुक्रिया भाईजान, आपसे इंशाल्लाह बाद में भी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। और टर्की के हवाले से किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हारून भाई से रब्ता कर लीजिएगा, राशिद भाई के ऑफिस विजिट कर लें, या राशिद भाई का नंबर जो है आपके पास है पहले से, या हमें इधर कमेंट कर दीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा, आपकी जो भी क्यूरी है उसके ऊपर भी रहनुमाई मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया हारून भाई, और आप तमाम दोस्त साहब का भी शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।